इस क्लास में आपको दिखाना मैं चाहूँगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पिछले कुछ एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन इस क्लास में दिखाना चाहूँगा, एक दो क्वेश्चंस। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज उनकी जो है 3.6, जो है 3.6 क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.6 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, तो वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, फिर उसे एक्सप्लेन में सिर्फ करना चाहूँगा इधर, और लेकिन सोल्यूशन में नहीं दिखा पाऊँगा। सिर्फ जो इक्वेशंस बना के मैं दूंगा और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके, जैसे आप यूजुअल करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट जैसे कि, वैसे वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। लेकिन सिर्फ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दो इक्वेशन बना के दूंगा। यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड शुरू करेंगे। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अगर 2 वुमेन और 5 men एक साथ काम करेंगे, वो एम्ब्रॉयडरी काम यानी वर्क वो ख़त्म करते हैं 4 दिन में। तो यानी कितने, 2 वुमेन, 2 वुमेन एंड 5 men, यानी अगर 5 मेल पर्सन और 2 फीमेल पर्सन अगर ये एक साथ काम करना चाहेंगे, हर रोज़ ये काम करेंगे, तो 4 दिन में एक काम ये 4 दिन में ख़त्म करते हैं। 4 दिन में 4 days लग जाते हैं इनको काम ख़त्म करने में। तो इसका मतलब है 2 यानी 1 days वर्क ऑफ 2 men एंड 5 men, 4 days वर्क है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 days वर्क, 1 days वर्क ऑफ 2 women एंड 5 men कितना बनेगा, 1/4। ये आप नोट करके रखेंगे, ये काम आएगा। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन के मुताबिक 2 वुमेन और 5 men ख़त्म करते हैं काम यानी 4 दिन में, और 1 days वर्क क्या होगा इनका। अगर ये 4 दिन में काम ख़त्म करते हैं तो एक दिन का काम क्या होगा, सीधी बात, यहाँ पे काम का चौथा हिस्सा 1/4। तो अब पहले हम लिखेंगे, अब ये लास्ट में बताना होगा कि अगर हम इसमें दूसरी कंडीशन है, अगर हम वो यानी मैन फोर्स यानी बढ़ा देंगे, अगर हम 3 वोमेन काम पे, अगर 3 वोमेन और 6 men काम पे आएंगे, तो ये काम ख़त्म होगा। यही काम सेम वर्क ये फिनिश होता है 3 दिन में। तो अगर 3 दिन में तीन वोमेन अगर आएंगे और मेन 6 आएंगे, तो काम ख़त्म होगा 3 दिन में। तो देयरफॉर 1 days वर्क, 1 days वर्क ऑफ 3 men, 3 women एंड 6 men कितना होगा, 1/3। ये भी आप नोट करके रखेंगे, क्योंकि 3 में काम खत्म होता है, तो एक दिन का काम। लेकिन अगर 3 women और 6 men एक साथ काम करेंगे, तो उनका मिला जुला काम एक दिन का कितना होगा, 1/3। ये आपको काम में आएगा। लेकिन आपको लास्ट में बताना होगा कि अगर यही काम हम बोलेंगे एक फीमेल को सिर्फ सिंगल पर्सन फीमेल, एक फीमेल पर्सन को बोलेंगे कि इस काम को आप खुद करो, एक ही अकेले में करो, तो अकेले में इसको कितना टाइम लग जाता है। जब 2 वुमेन और 5 men आते हैं, 4 दिन में ख़त्म होता है। जब 3 वुमेन और 6 men काम करते हैं, तो ये 3 दिन में ही ख़त्म होता है। अगर एक ही वुमेन अकेले में काम करेगी, तो उसको अकेले में कितना टाइम लगेगा। लेट, इसको हम लिखते हैं लेट, पहले लेट 1 woman can finish the work in X days, X days में ये फिनिश होगा अगर एक वुमेन काम करेगी। ये कंसिडर हमने किया X days इसको लग जाते हैं। और यही लेट 1 man can finish this work in Y days, और यही आपको निकालना है X days। ये मालूम नहीं 10 हैं, 40 दिन लग जाते हैं, 60 days लग जाते हैं, 100 days लग जाते हैं X days, और मैन को फीमेल को लग जाते हैं X days, और मेल अगर अकेले में करेगा उसको लग जाते हैं Y days। तो अब देखेंगे X days लग जाते हैं एक दिन को। जैसे
2 वोमेन और 5 मेन को कितना दिन लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं, 4 दिन। तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/4। इसी तरीके से 1 डेज वर्क ऑफ 1 वोमेन कितना बेटा, 1/x। इसी जैसे यहाँ पे इनका जो काम, जितने काम पे आते थे तो वो कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 4 दिन में। अगर ये एक वोमेन काम पे आती है तो ये एक दिन है काम खत्म करती है x डेज में। तो एक दिन का काम कितना होगा, जैसे 1/4, यहाँ पे एक दिन का काम होगा 1/x। तो 1 डेज वर्क। लेकिन जब इसने 1 डेज वर्क, आप लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ वन मैन इक्वल टू 1/y। अब देखेंगे पहली कंडीशन, पहले आते थे 2 वुमेन और 5 मैन। एक दिन में काम कितना होगा, एक दिन में एक वुमेन काम करती है 1/x। 2 वुमेन कितना करेगी एक दिन में, 1/x मल्टीप्लाई बाई 2। 3 दिन में कितना करेंगे, तो जो ये ऐसे ही, एक वुमेन 1/x, 2 वुमेन 1/x इंटू 2, अगर 10 वुमेन 1/x इंटू 10। तो इसके साथ 2 वुमेन जब करते थे, 5 मैन का काम कितना होगा, तो हम लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन इक्वल टू 1/x इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2/x। अब लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन के साथ कितने काम करते थे मैन, 5 मैन इज इक्वल टू 1/y इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5/y। और आप देखेंगे इन दो को मिला के, जब 2 वुमेन और 5 मैन एक दिन का इनका यानी वो म्यूचुअल वर्क कितना होगा, 2/x। तो 1 डेज वर्क लिखेंगे, 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन इज इक्वल टू 2/x प्लस 5/y। लेकिन ये तो देखिए आपने, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन इक्वल टू 1/4। यहाँ से क्या मिला, कंसिडरेशन के मुताबिक 2/x प्लस 5/y। और ये भी है 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये भी है 1 डेज वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन। तो यू कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर बनी पहली इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये पहली इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी। तो दूसरी इक्वेशन में 1 डेज वर्क क्या होगा, 1/x। और दूसरे कंडीशन के मुताबिक हमने काम पे कितने लगा दिए, 3 वुमेन। तो 3 वुमेन का 1 डेज वर्क क्या होगा, 1/x इंटू 3 वो क्या बनेगा, 3/x। और 6 मैन लगा दिए, 6 मैन का 1 मैन का 1 डेज वर्क क्या है, 1/y। 6 का कितना होगा, इंटू 6 2 बनेगा 6/y। तो इसलिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 1 डेज वर्क ऑफ 3 वुमेन एंड 6 मैन बनेगा 3/x प्लस 6/y विच इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इनको सॉल्व करेंगे वैसे जैसे आपने इसी एक्सरसाइज 3.6 में किया। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 1 के सारे पार्ट्स यानी 8 पार्ट्स हैं उसमें, तो 8 के 8 पार्ट्स जैसे कि वैसे आप इनको सॉल्व करना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18 एंड वैल्यू ऑफ y यू विल गेट 36। यानी एक वुमेन को अकेले में अगर वो काम करना चाहेगी वो उस काम को ख़त्म करेगी 18 दिनों में। और एक मैन यानी एक मेल पर्सन इसी काम को अकेले में ख़त्म कर सकेगा, कितने दिन इसको लग जाएंगे, 36 डेज। तो ये था एक्सरसाइज 6.3। तो अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, वो है ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक्सरसाइज है 6.3 शायद। तो उस 6.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 10। 6.3 4.3 सॉरी 4.3 में भी नहीं बल्कि 4.4 शायद होगी। यस
ये है एक्सरसाइज है ये 4.3 ही, और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप उसको अगर हम एक साथ काम पे लगा देंगे, 2 वाटर टैप उसको अगर हम एक साथ ओपन रखेंगे तो एक वाटर टैंक फिलअप होती है 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम एक को बंद रखेंगे, एक को ओपन रखेंगे, तो लार्जर को बंद रखेंगे, स्मॉलर को ओपन रखेंगे, लार्जर टैप को बंद रखेंगे, स्मॉलर टैप को ओपन रखेंगे, और जितना स्मॉलर टैप को अकेले में टैंक फिलअप करने में टाइम लग जाता है उसको यानी उससे 10 घंटे कम लग जाती हैं लार्जर टैप के ज़रिए इस टैंक को फिलअप करने में। तो इसलिए तो अगर स्मॉलर टैप को टाइम लग जाता है अकेले में टैंक फिलअप करने के लिए, फॉर एग्जांपल 40 आवर्स, तो लार्जर टैप को 10 घंटे कम लग जाते हैं उससे, तो दैट मीन्स 30। तो इसलिए यहाँ पे आप को वही निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप या स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये हमने लिखवाया, तो आप ऐसे ही सिर्फ आप समझेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करना मैं चाहूँगा कैसे समझेंगे आप। तो बाकी लिखने की दूसरी बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा इधर मैं क्या कैसे समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन कैसे मैं करूँगा। टू फिल द टैंक सेपरेटली इसको टाइम लग जाता है x आवर्स। तो अब इसी तरीके से यही लिखेंगे हम, लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, 10 घंटे कम इससे, तो x - 10 आवर्स। यानी अगर ये बंद रखेंगे, स्मॉलर टैप ओपन रखेंगे, टैंक फिलअप होती है x आवर्स, और अगर ये स्मॉलर टैप बंद रखेंगे, लार्जर टैप से पानी निकलेगा, वो उसमें टैंक में जाएगा, टैंक फिलअप होती है x - 10 आवर्स। तो लेकिन अब आपको बताना है यहाँ पे, तो तब तक ये आपको यानी समझ में तब तक अच्छी तरीके से नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे कैपेसिटी ऑफ द टैंक। लेट अस राइट हियर, लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू y। देखो इधर बेटा, अगर 100 लीटर्स कैपेसिटी है एक टैंक की, और ये टैंक फिलअप होती है 2 घंटों में फिलअप होती है 100 लीटर्स। अगर 100 लीटर्स कैपेसिटी होगी तो 1 घंटे का काम क्या होगा, 1 आवर का वर्क क्या होगा, तो 1 आवर का वर्क होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50। अगर कैपेसिटी अब y होगी और ये फिलअप होती है x आवर्स में, तो 1 घंटे का काम क्या होगा, y/x। समझ रहे हो या नहीं। 100 लीटर्स अगर कैपेसिटी होगी टैंक की, अगर ये टैंक फिलअप होती है 2 आवर्स में, तो 1 घंटे का काम क्या होगा, यानी 1 घंटे में पानी कितना निकला, तो 100 टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, इट इज द वन यानी वर्क ऑफ 1 आवर, तो 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। इसी तरीके से अगर कैपेसिटी y होगी जो हमने इधर रखी टैंक की, और इसमें फिलअप होने में टाइम लग जाता है फॉर एग्जांपल 2 आवर्स या x आवर्स, तो क्या बनेगा, 1 घंटे का काम y/x। तो अब यहाँ पे देखेंगे इधर ऐसे ही, part of the tank filled by smaller tap is equal to in 1 hour, which is equal to y/x। y स्मॉलर टाइप को टोटल टाइम कितना लग जाता है y/x, ये 1 घंटे का काम है। तो लेकिन जब हमने ये
स्मॉलर टैप ओपन रखा लार्जर टैप के साथ, दोनों टैप्स को खुला रखने पे टैंक कितने घंटों के लिए फिलअप हुई, वो हुई 9 कंप्लीट, शायद यही है 3/8 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर टैप ने भी इतनी देर तक पानी छोड़ा और लार्जर टैप ने भी इतनी देर तक पानी छोड़ा, यानी 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स के लिए दोनों वाटर टैप्स ओपन थे। 1 घंटे में पानी कितना छोड़ रहा है ये y/x, 2 घंटों में y/x इंटू 2, 3 घंटों में y/x इंटू 3 स्मॉलर टैप, 4 घंटों में ये पानी कितना छोड़ेगा y/x इंटू 4, यानी पार्ट ऑफ द टैंक कितना फिलअप होगा 1 घंटे में y/x, पार्ट ऑफ द टैंक फिलअप कितना होगा 2 घंटों में y/x इंटू 2, लेकिन पार्ट ऑफ द टैंक यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा जब ये लार्जर टैप के साथ ओपन था, तो लेकिन ये ओपन दोनों थे कितने घंटों के लिए, 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 9 8 72 75/8 आवर्स। इसका मतलब ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, तो दोनों टैप्स ओपन थे 75/8 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ स्मॉलर टैप ने भी पानी छोड़ा 75/8 आवर्स के लिए और उस लार्जर टैप ने भी पानी छोड़ा 75/8 आवर्स। और हम जानते हैं 1 घंटे में पानी कितना छोड़ रहा है स्मॉलर टैप y/x, तो हम लिखेंगे इधर पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 75/8 hours, वो बनेगा y/x इंटू 75/8, सीधी बात, मल्टीप्लाई बाई दिस। तो अब इसी तरीके से लिखेंगे हम पार्ट ऑफ टैंक filled by, अब लार्जर टैप लेंगे, बाय लार्जर टैप को कितना लग जाता है in 1 hour, अकेले में इसको कितना टाइम लग जाता है x-10, तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, यानी x-10 आवर्स में इतना पानी छोड़ता है। 1 घंटे का काम क्या होगा y डिवाइडेड बाय x-10। और अब ये नल भी कितनी देर तक ओपन रहा, उसके साथ स्मॉलर छोटे टैप के साथ 75/8 आवर्स में कितना फिलअप होगा, टैंक का कौन सा हिस्सा फिलअप होगा लार्जर टैप से, तो वो बनेगा y/1 घंटे का, 1 घंटे में पानी कितना निकलता है लार्जर टैप से y/x-10, 2 घंटों में क्या निकलेगा इंटू 2, 3 घंटों में कितना निकलेगा, लेकिन ये कितनी देर तक ओपन था 75/8, तो 75/8 आवर्स के लिए इतना। तो अब ये निकला पानी, स्मॉलर टैप और लार्जर टैप जब दोनों एक साथ ओपन थे 75/8 आवर्स के लिए, इसमें से इतना पानी निकला, इसमें से इतना पानी निकला, इसने टैंक का इतना हिस्सा फिलअप किया, इसने इतना हिस्सा फिलअप किया, तो दोनों मिला के जब ये उसने कितना हिस्सा फिलअप किया और लार्जर टैप के जरिए कितना हिस्सा फिलअप किया, दोनों हिस्से मिला के तो टैंक फिलअप होती है। तो इसलिए देयरफॉर y/x इंटू 75/8 ये को स्मॉलर टैप के जरिए जो पानी निकला प्लस लार्जर टैप के जरिए पानी निकला y/x-10 इंटू 75/8, और ये स्मॉलर टैप का पानी लार्जर टैप का पानी ये कहाँ पे जमा हुआ टैंक में, टैंक की कैपेसिटी कितनी है y फिलअप। तो इसलिए अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, इधर y इधर 75/8 y भी इधर, यहाँ x है यहाँ x-10 है, इसलिए कॉमन निकलेगा 75/8 इंटू वाई कॉमन निकलेगा। इधर क्या रहा 1 ऊपर नीचे रहा x प्लस इधर रहा ऊपर 1 नीचे रहा x-10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू y, यहाँ का y 1000 y का कैंसिल, वो y कॉमन निकला। अब ये 75/8 मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा आपको, शाबाश बेटा, यहाँ पे बचेगा आपको 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू असल में बचेगा इधर 1, फिर ये 75/8 इंटू है यहाँ पे क्या होगा डिवाइड 75/8, वही बनेगा बाद में 1 डिवाइड को चेंज होगा इंटू बनेगा 8/75। अब वही करेंगे जैसे आपने बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए, इस नवीद की क्वेश्चन। तो यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद राइट साइड के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। मे बी एक्स के 2 वैल्यूज आएंगे आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स निकलेंगे एक्स के, दोनों होंगे पॉजिटिव, किसको रिजेक्ट करेंगे, एक वैल्यू आपको मिलेगा, मे बी वो निकलता है आपको एक वैल्यू एक्स का एक वैल्यू निकलता है, वो निकलता है 15/4, 15/4 हुआ लगभग 3.25, तो इसका मतलब है स्मॉलर टैप को टाइम लग जाता है 3.25 घंटे, तो लार्जर टैप को 10 घंटे, उससे कम तो वो लार्जर टैप का टाइम मिलेगा, फिर नेगेटिव में तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 15/4 का जो वैल्यू है
एक्स के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सूटेबल नहीं है, तो इसलिए आप कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे, जो दूसरा वाला है एक्स निकलता है 25। तो इसका मतलब है स्मॉलर टैप को 25 घंटे लग जाते हैं अकेले में फिलअप करने में टैप को या टैंक को, और लार्जर टैप को कितना टाइम लग जाएगा 25 घंटे अगर स्मॉलर टैप को, लार्जर टैप को कितना लगेगा 10 घंटे उससे कम, तो 25 - 10 दैट इज इक्वल टू 15। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्मॉलर टैप को अकेले में फिलअप करने में टैंक को फिलअप करने में कितना टाइम लग जाता है 25 घंटे 25 आवर्स, और उसको कितना टाइम लग जाता है उससे 10 घंटे कम, दैट इज 15 आवर्स यानी 15 घंटे। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आपको दिखाए। ये कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डाउट, तो उम्मीद है ये देख के वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास लेके, अगला क्लास लेके। तब तक के लिए फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।